नमस्कार। स्वागत है बुक्स सोल किताब की आत्मा में, जहां हम आपको किताबों की अनमोल कहानियों से जोड़ते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो हर दिल को छू जाती है। साने गुरुजी द्वारा लिखी गई कालजयी रचना श्यामची आई। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि माँ के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और जीवन के गहरे सबक को दर्शाने वाली एक भावनात्मक यात्रा है। इस वीडियो में हम इस किताब के सार, इसके प्रेरणादायक पात्रों और इससे मिलने वाले अमूल्य संदेशों को विस्तार से जानेंगे। तो अगर आप पहले से इस किताब के प्रशंसक हैं या इसे पहली बार जान रहे हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। चलिए श्यामची आई की इस खूबसूरत यात्रा की शुरुआत करते हैं। अध्याय 1, श्याम और उसके परिवार का परिचय। कहानी की शुरुआत श्याम के अपने बचपन की यादों से होती है। वह अपने परिवार का परिचय कराता है। उसकी माँ इस कहानी का केंद्र बिंदु हैं, जो प्रेम, त्याग और सहनशीलता की मूर्ति हैं। परिवार गांव में गरीबी से जूझ रहा है, लेकिन श्याम की माँ यह सुनिश्चित करती हैं कि उनके बच्चों को एक सुखद और पोषणपूर्ण वातावरण मिले। उदाहरण, श्याम याद करता है कि उसकी माँ सुबह तड़के उठकर पानी भरती थीं, खाना बनाती थीं और फिर अपने दिन के बाकी कामों में लग जाती थीं। यह उनकी अथक समर्पण भावना को दर्शाता है। अध्याय 2, शिक्षा का महत्व। श्याम की माँ को यह विश्वास है कि शिक्षा ही जीवन बदलने की कुंजी है। आर्थिक तंगी के बावजूद वह श्याम को स्कूल भेजने की जिद करती हैं, भले ही इसके लिए उन्हें अपनी जरूरतें त्यागनी पड़े। उदाहरण, जब परिवार पाठ्य पुस्तकें खरीदने में असमर्थ होता है, तो उनकी माँ अपनी आखिरी गहने बेच देती हैं। वह कहती हैं, ज्ञान ही एकमात्र धन है जिसे कोई छीन नहीं सकता। अध्याय 3, ईमानदारी का पाठ। श्याम एक दिन रसोई से गुड़ का एक टुकड़ा चुराता है। उसकी माँ इसे नोटिस करती हैं, लेकिन सीधे डांटने के बजाय वह इसे एक सीखने का अवसर बनाती हैं। उदाहरण, वह श्याम को एक किसान की कहानी सुनाती हैं, जिसने एक झूठ के कारण सब कुछ खो दिया। उनकी शांत और प्रभावी शिक्षा शैली श्याम को गहराई से प्रभावित करती है और वह दोबारा झूठ न बोलने की कसम खाता है। अध्याय 4, गरीबी में खुशी। एक त्योहार के दौरान श्याम देखता है कि उसकी माँ कितनी सजीवता से परिवार के लिए खास खाना तैयार करती हैं, भले ही उनके पास संसाधनों की कमी हो। उदाहरण, उसकी माँ खेत से जंगली पत्तियां और अनाज इकट्ठा करके विशेष व्यंजन बनाती हैं। जब श्याम उनके गरीबी के बारे में चिंता व्यक्त करता है, तो वह कहती हैं, खुशी धन से नहीं, संतोष से आती है। अध्याय 5, दया और उदारता। श्याम की माँ उसे यह सिखाती हैं कि दूसरों के प्रति दया दिखाना कितना महत्वपूर्ण है, भले ही आपके पास देने के लिए बहुत कम हो। उदाहरण, एक दिन एक भिखारी दरवाजे पर आता है और खाना मांगता है। परिवार के पास मुश्किल से खाने के लिए कुछ है, लेकिन उसकी माँ उसे अपना हिस्सा दे देती हैं। श्याम के सवाल पूछने पर वह कहती हैं, जब आप किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं, तो भगवान यह सुनिश्चित करते हैं कि आपको कभी भूखा न रहना पड़े। अध्याय 6, आध्यात्मिकता का पाठ। श्याम की माँ उसे आध्यात्मिकता का पाठ अपने विश्वास और प्रथाओं के माध्यम से सिखाती हैं। वह नियमित रूप से संतों और स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां सुनाती हैं, जो निस्वार्थता, साहस और भक्ति के मूल्य सिखाती हैं। उदाहरण, वह संत तुकाराम की कहानी सुनाती हैं, जिन्होंने उपहास का सामना किया लेकिन अपनी भक्ति में अडिग रहे। अध्याय 7, कठिनाई का सामना गरिमा के साथ करना। एक कठिन समय के दौरान परिवार को खाने की कमी का सामना करना पड़ता है। श्याम देखता है कि उसकी माँ कैसे खुद भूखी रहती हैं ताकि बच्चों को खाना मिल सके।
उदाहरण, एक रात श्याम देखता है कि उसकी माँ केवल पानी पीकर सो जाती हैं। जब वह पूछता है तो वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, माँ की भूख तब मिट जाती है जब उसके बच्चे तृप्त हों। अध्याय 8, माँ और श्याम का रिश्ता। श्याम और उसकी माँ के बीच का भावनात्मक बंधन कहानी के सबसे दिल को छूने वाले हिस्सों में से एक है। उदाहरण, एक तूफानी रात में श्याम डर से कांपता है। उसकी माँ उसे अपने पास बैठाती हैं और एक बहादुर राजकुमार की कहानी सुनाती हैं। उनकी शांत और सांत्वना भरी बातें श्याम को आश्वस्त करती हैं। अध्याय 9, मेहनत का महत्व। श्याम अपनी माँ के दैनिक संघर्षों से मेहनत का महत्व सीखता है। वह बिना शिकायत के हर कठिनाई का सामना करती हैं। उदाहरण, श्याम याद करता है कि कैसे उसकी माँ सूखे के दौरान मीलों चलकर पानी लाती थीं। उनका दृढ़ निश्चय उसे प्रेरित करता है। अध्याय 10, बीमारी और संघर्ष। कठिन परिश्रम और अपने स्वास्थ्य की उपेक्षा के कारण श्याम की माँ बीमार पड़ जाती हैं। इसके बावजूद वह अपने परिवार की जरूरतों को प्राथमिकता देती हैं। उदाहरण, बीमार होते हुए भी वह श्याम को पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहती हैं। अध्याय 11, माँ का निधन। कहानी का सबसे भावुक भाग वह है जब श्याम की माँ का निधन हो जाता है। उदाहरण, अपने अंतिम क्षणों में वह श्याम से कहती हैं, अच्छे इंसान बनो और हमेशा वे मूल्य याद रखो जो मैंने तुम्हें सिखाए हैं। अध्याय 12, माँ के प्रेम की विरासत। कहानी का अंत श्याम के अपनी माँ की यादों को संजोने के साथ होता है। वह उनकी शिक्षाओं का पालन करने का संकल्प लेता है। उदाहरण, श्याम सोचता है वह यहाँ नहीं है, लेकिन उनके सिखाए मूल्य हर पल मेरे साथ हैं। मुख्य विषय और जीवन के पाठ। 1, माँ का निस्वार्थ प्रेम। हर अध्याय दिखाता है कि माँ का प्रेम असीम और निस्वार्थ है। 2, मूल्यों की ताकत। ईमानदारी, दया, मेहनत और विश्वास जैसे मूल्य माँ अपने कार्यों से सिखाती हैं। 3, गरीबी में संतोष। कहानी बताती है कि कैसे गरीबी में भी खुशी और संतोष पाया जा सकता है। 4, आध्यात्मिक विकास। माँ के माध्यम से श्याम आध्यात्मिकता और उद्देश्य को समझता है। सारांश। साने गुरुजी की पुस्तक श्यामची आई मातृत्व के निस्वार्थ प्रेम, त्याग और सीख का अद्भुत चित्रण है। यह कहानी श्याम और उसकी माँ के गहरे रिश्ते पर आधारित है, जहाँ गरीबी के बावजूद उसकी माँ उसे शिक्षित करने और नैतिक मूल्यों का महत्व सिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ती। श्याम की माँ उसे सच्चाई, ईमानदारी, दया और मेहनत का महत्व सिखाती है। वह उसे अपने अनुभवों और संतों की कहानियों के माध्यम से आध्यात्मिकता और विश्वास की शिक्षा देती है। वह अपने कठिन परिश्रम और प्रेम से परिवार को एकजुट रखती है। अपने अंतिम समय तक वह अपने बच्चों के भविष्य के लिए समर्पित रहती है। उनकी मृत्यु के बाद भी उनकी शिक्षाएं श्याम के जीवन का मार्गदर्शन करती हैं। श्यामची आई हर पाठक को मातृत्व के अद्वितीय त्याग और प्रेम की अमूल्य अनुभूति कराती है। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह किताबों और कहानियों की यात्रा पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। हमारे साथ जुड़े और ऐसी ही शक्तिशाली कहानियों, अमर क्लासिक्स और प्रेरणादायक गाथाओं का आनंद ले जो आपके मन और आत्मा को समृद्ध करें। बेल आइकन दबाएं ताकि कोई भी अपडेट आपसे छूट न जाए। आइए साहित्य की इस अद्भुत दुनिया को मिलकर खोजें। आपका समर्थन हमारे लिए बेहद खास है।